बता दें कि दीपावली के बाद दिल्ली की हवा जहर की तरह खतरनाक हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी समेत हरियाणा के भी कई जिले गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। दिवाली के बाद से दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है और AQI 350 के पार हो गया है। उधर हरियाणा में प्रदूषण में राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 पर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसी हवा में सांस लेने से स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ सकता है। दिल और फेफड़े से जुड़े मरीजों के लिए ये हवा जानलेवा साबित हो सकती है। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप 10 जिलों में से 8 हरियाणा के ही हैं। जींद, धारूहेड़ा, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा में प्रदूषण सबसे ज्यादा है। और हरियाणा के 2 जिलों की तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जींद और रोहतक जो टॉप 10 सूची है उन तमाम जिलों की देश भर में जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है, उनमें से 8 हरियाणा के जिले जिस तरह से आपको बताया, और इनमें से 2 हैं जींद और रोहतक, जहां की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोहरे और प्रदूषण की चादर से पूरा आसमान ढका हुआ है और काफी ज्यादा समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस पोल्यूशन के कारण आगे आने वाले दिनों में लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। और राजधानी दिल्ली से ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम, ITO और RK पुरम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हाल ऐसा ही बना हुआ है। प्रदूषण के वजह से जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो चुका है और जिस तरह से अब मौसम में भी बदलाव आया तो उसकी वजह से कोहरा है और कोहरे के साथ साथ ये प्रदूषण की चादर जो राजधानी दिल्ली को काफी नुकसान पहुंचा रही है। ये 4 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदूषण की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है। आवाजाही में भी दिक्कतें इसके कारण हो सकती हैं। दिवाली के बाद दम घोटू हवा। जींद में 421 AQI, धारूहेड़ा में 412 AQI, नारनौल में 390 AQI, रोहतक में 376 AQI, गुरुग्राम में 370 AQI, बहादुरगढ़ में 368 AQI, भिवानी में 364 AQI, चरखी दादरी में 353 AQI, सिरसा में 353 AQI, दिल्ली में 351 AQI। 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 500 गंभीर। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणियां हैं वो ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई और सबसे ज्यादा AQI किन किन क्षेत्रों में दिल्ली NCR की है वो भी आपको बताया। तो अब दिल्ली NCR समेत हरियाणा में प्रदूषण की चपेट के कारण काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है और एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है दिल्ली NCR और साथ ही हरियाणा के भी कई जिले। 10 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित जिले हैं देश भर में, उनमें से 8 जिले हरियाणा के ही हैं और इनमें शामिल है धारूहेड़ा, नारनौल, रोहतक, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित जिले हैं और ये उन तमाम 10 जिलों में आते हैं जो देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित सूची में शामिल हैं। अब इसके बाद धारूहेड़ा में आपको बता दें 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जो दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार है। करीबन 351 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR का एवरेज पहुंचा हुआ है और ये खराब श्रेणी में आता है।
421 AQI जींद का है, जो कि सबसे खराब है और ये गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अब इसके बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से जो कदम है वो उठाए जाएंगे और ग्रैप 2 भी फिलहाल लागू कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिलों में, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 लागू हो चुका है और अब ग्रैप 2 के लागू होने के तहत कई चीजें होंगी जिन पर प्रतिबंध रहेगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। अब इसी पर और भी चर्चा करने के लिए जींद से संवाददाता सुनील पवार और रोहतक से संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी जानकारी के साथ। सबसे पहले जींद चलेंगे सुनील पवार के पास। सुनील पवार, जींद में जो AQI है वो सबसे ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जींद का बताया जा रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि लोग इस प्रदूषण की चपेट में ना आए? जी बिल्कुल, जैसे ही दीपावली का त्योहार खत्म होने के बाद से ही जो जींद की हवा है वो देश की सबसे जहरीली हवा बनती नजर आई। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 421 के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो बताता है, इसका सबसे बड़ा कारण है दीपावली पर प्रशासन के उसके बावजूद भी आम लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। और उसके साथ साथ जो जींद शहर है वो धान की जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के जींद में की जाती है और ऐसे में किसान है और आज के समय जो पराली के अवशेष और पराली को जलाने का काम कर रहे हैं उसका भी सबसे बड़ा एक कारण जो हवा का जहरीला होने का है उसका बनना माना जाता है। और ऐसे में अब जींद शहर में ग्रेप 2 की बात की जाए वो भी लागू कर दिया गया है। जो डीसी उपायुक्त महोदय की बात करें उन्हें भी आमजन को भी साफ जारी किया गया है कि वो भी अपने जब घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और जहां तक उसके जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। सुबह जब भी अपने घर से कोई जरूरी काम के लिए बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और जो बूढ़े लोग हैं और छोटे बच्चे हैं उनको खासकर अपने घर के अंदर रखें क्योंकि जो ज्यादा पोल्यूशन है जो ज्यादा बढ़ता है असर सीधा लंग्स पर छोटे बच्चे बूढ़े लोग हैं तो ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में अब OPD है वो भी सरकारी बनी हुई है तो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ने लगी है। ग्रेप 2 में अब डीजल के जो जनरेटर हैं और जो डीजल वाहन है जो ज्यादा धुआं जो प्रोवाइड करते हैं उनको बंद करने के आदेश भी प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। अगर उनका कोई रूल को तोड़ता हुआ नजर आता है तो प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुनील पवार, रोहतक से संजय कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। संजय, रोहतक में किस तरह की स्थिति प्रदूषण को लेकर फिलहाल बनी हुई है? एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर अपडेटेड लेटेस्ट कितना है? और चूंकि रोहतक उन जिलों की सूची में आता है, जो 10 जिलों की सूची जारी की गई है जो भारत में पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, उनमें से एक रोहतक भी है, तो फिलहाल रोहतक में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके? हाँ बिल्कुल, देखिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिवाली के पटाखों के बाद जिस तरह से दिवाली का त्योहार उसके बाद ही तुरंत प्रभाव से जो है प्रदूषण जो है देखने को मिलेगा, वही हुआ। क्योंकि अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी पटाखा जो है बेचेगा नहीं, कोई भी पटाखा जलाएगा नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग जो है इन सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना भी करते नजर आए, प्रशासन की जो है अनदेखी करते नजर आए, साफ तौर पर जो है जमकर पटाखेबाजी हुई। हालांकि त्योहार टिकाना पड़े इसको लेकर भी ये भी युवा कहते नजर आए कि त्योहार टिका नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो है बम पटाखे जो है जमकर चलाए। लेकिन उसका नतीजा क्या आएगा ये जो है बाद में पता लग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो पूरी तरह से जो है शहर का एक नजारा मैं दिखाऊंगा कि जो नीली नीली परत जो है वो बनी हुई है, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये धुएं का गुब्बार है। ये कोई धुंध या कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये है धुएं का गुब्बार जिससे कि कुछ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। और 10 शहरों में, जैसे आपने बताया कि रोहतक उन 10 शहरों में सम्मिलित है जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो प्रशासन को सोचना होगा, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने कोई ऐसा ठोस कदम जो है नहीं उठाया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो है इससे पहले जरूर जो है गाइडलाइन जारी की थी किसानों के लिए कि किसान पराली न जलाएं क्योंकि पराली से जो है पोल्यूशन होता है। लेकिन अभी तक जो है आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो रोहतक के आसपास के जिलों में जो है अभी तक पराली का कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। और
रोहतक एनसीआर से लगता है और दिल्ली से सटा जिला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी। प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, सरकार को भी अलर्ट होना पड़ेगा, आम जन को भी जो है जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जो है जारी नहीं की गई है जिससे कि पोल्यूशन को लेकर जो कहीं ना कहीं सचेत रहे। लेकिन हर साल की तरह आम लोग जरूर सचेत है, मुंह पर मास्क जो है लगाए जरूर दिखाई देंगे आपको। देखिए ये जो महिला स्कूटी पर जा रही है पूरी तरह से मुंह पर मास्क लगा रहे, इधर जो भी व्यक्ति जो है अपने टू व्हीलर पर जो आ रहे हैं वो जो मुंह पर कपड़ा जरूर लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि जो आज की जो आबो हवा है वो काफी खराब हो रही है और काफी जहरीली है। तो इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो है जैसे ही जनता टीवी जिम्मेदार चैनल है, जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलेगी तो कहीं न कहीं गाइडलाइन भी जारी होगी और उसके बाद जो है नियम भी फॉलो होंगे और कहीं न कहीं जो चैनल का प्रयोग जो किया जाता है वो अक्सर जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं न कहीं काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रोहतक एक स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश का एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान है जिसको कि पूरे हरियाणा के आसपास दूसरे जिलों के जो है इलाज करवाने के लिए मरीज आते हैं। तो ऐसे में जो है अब मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती दिखाई देगी और कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति कि कैसे जो है पोल्यूशन से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल जो है पोल्यूशन होता है, इसका कोई स्थायी समाधान जो है वो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे व्हीकल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं, उससे जो है लगता है कि कहीं न कहीं जो है लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन जो है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ों की कमी जो है काफी हो गई है, पेड़ कम लगा रहे हैं लोग और जो कहीं वन जो है अब नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन जो है अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में और भी पोल्यूशन होगा, जिस तरह से जब दीपावली पर बम पटाखे फोड़े गए, बम पटाखे जलाए गए, जिससे कि कहीं ना कहीं युवा जागरूक भी दिखाई दिए। इससे पहले भी जो है सरकार भी जो है प्रशासन भी जो है लोगों को जागरूक करता नजर आया, लेकिन युवाओं में एक उत्साह का नजर आता है त्योहार के दिन की ज्यादा से ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे तो जो त्योहार है उसकी रौनक बढ़ेगी। लेकिन उसका नतीजा जो है वो बाद में आता है और यही अब देखने को मिलता है कि कैसे जो है शहर की आबो हवा खराब हो रही है तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम भी बोल रहे हैं तो साथ में जो है काफी खिंचाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हवा में जो है काफी जो है धुआं दिखाई दे रहा है। इधर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इधर देखिए ये नीली नीली जो परत पूरी तरह से जो आपको दिखाई देगी, ये जो है धुएं का गुब्बारा साफ तौर पर दिखाई देगा और ये यही जो है बम पटाखों का जो है नतीजा जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज प्रशासनिक अधिकारी जो है ऑफिस में पहुंचेंगे तो तुरंत प्रभाव से गाइडलाइन भी जो है जारी होगी, लेकिन इससे पहले आम जन को जो है कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा और जब भी घर से बाहर निकले तो हर तरह की हर बारी की तरह जो है मुंह पर कपड़ा जो है और मास्क लगाकर ही चलना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कहीं न कहीं इससे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से आबोहवा खराब हो रही है उससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं बीमारियों को बढ़ावा देने वाली बात होगी, बीमारियों को जो है लगातार बुलावा जो है देने वाली बात होगी। तो ऐसे में जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल संजय, तो अब प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। अब सीधे अपने दर्शकों को राजधानी दिल्ली लिए चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता स्पर्श मौजूद हैं। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी ग्रीन पटाखों को तो दे दी गई थी और दीपावली की रात हमने देखा भी कि पूरी दिल्ली में किस तरह से पूरे उत्साह, हर्षोल्लास और जोश के साथ आतिशबाजी हुई है और अब शायद उसी का खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना भी पड़ रहा है। किसी गैस चैम्बर से कम अब दिल्ली प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए बिल्कुल दिल्ली जो है गैस चैम्बर जो है कही जा सकती है, क्योंकि जो दिल्ली की आबो हवा है वो बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं, एक हल्की जो स्मोक की चादर कही जा सकती है जो कि धुंध और जो प्रदूषण है उसके कारण बनती है, वो दिल्ली के आसमान पे लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके कई सारे कारण होते हैं। पटाखे उसमें एक बड़ा कारण देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जमकर आतिशबाजी हुई और उसके बाद में हमने देखा कि दिल्ली के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500-600 के पार भी पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं, आज भी
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कई इलाकों में 400 के पार जो है पहुंचा हुआ जो है फिलहाल नजर आता है। अलग अलग इलाकों की अगर स्थिति की जानकारी भी हम दें कि किस प्रकार की स्थिति जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है बनी हुई है। द्वारका में 353, इसी तरीके से पंजाबी बाग में 427 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, भवाना में 384 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल दिल्ली का जो ओवर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार जो है बना हुआ है और इसके कारण लोगों को तमाम तरीके की जो परेशानी है उनका जो सामना है वो करना पड़ रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के संदर्भ में बात करें तो लोगों को जो खांसी है या फिर कहें कि जुकाम है, इस तरीके की परेशानी हो रही है। और खास तौर पर जो हाई रिस्क कैटेगरी होती है, जिसमें बुजुर्गों की बात की जाए या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात की जाए, ये जो है इससे काफ़ी प्रभावित जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के संदर्भ में बात करें, अभी वाटर स्प्रिंकलर जो है वो आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो नाकाफी है दिल्ली की आबोहवा को सुधारने के लिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो अभी आबोहवा है वो बेहद जो खराब कैटेगरी कही जाती है उसमें बनी हुई नजर आ रही है। स्पर्श, सिर्फ आतिशबाजी नहीं, हम कहें कुछ और भी क्या कारण हो सकते हैं जिनका योगदान दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में रहा है? क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी अभी बीता है, चल भी रहा है पूरा फेस्टिव सीजन अभी, तो ऐसे में सड़कों पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और ट्रैफिक जाम की वजह से जो वाहन है एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहते हैं, तो वाहनों में से निकलने वाला धुआं वो भी प्रदूषण के लिए एक बड़ा योगदान होता है। तो आतिशबाजी, फिर उसके बाद भीड़ भाड़, जाम के वजह से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो ये भी कारण तमाम हो सकते हैं जिसकी वजह से दिल्ली की हालत जो है फिलहाल इतनी खराब हुई है। और देखिए बिल्कुल दिल्ली में कई सारे कारण हैं। दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली की जो धूल उड़ती है कंस्ट्रक्शन के कारण, वो एक कारण है। इसके अलावा जो आतिशबाजी हुई वो एक कारण है। आस पड़ोस के राज्यों में जो पराली जलती है उसका धुआं भी दिल्ली की तरफ आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम करती है। और ख़ास तौर पर जो अक्टूबर एंड का महीना होता है और नवंबर का जो महीना होता है उसमें दिल्ली का जो आसमान है वो पूरी तरीके से एक हल्की जो स्मोक की चादर है उसमें लिपटा हुआ जो है नज़र आता है। लोगों को अच्छी खासी परेशानी होती है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जो है प्रशासन काम भी कर रहा है लेकिन वो नाकाफ़ी है। और उसके साथ साथ ब्लेम गेम भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ब्लेम गेम इस तरीके से कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो पंजाब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल ने पहले जो है दिल्ली को खराब करने का काम किया और अब जो है पंजाब को खराब करने का जो काम कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलना होगा। जो दिल्ली की वास्तविक स्थिति है उसको कहीं ना कहीं जो है देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली को जो है सुधारा जा सके, क्योंकि कई बड़े वादे जो है वो जो है किए गए थे चुनाव से पहले, चाहे वो वायु प्रदूषण के संदर्भ में बात करें या फिर जो यमुना क्लीनिंग है उसके संदर्भ में बात करें। लेकिन चूंकि सरकार बने हुए अभी अभी कुछ ही समय हुआ है और पहली सर्दी इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। कितना असर आने वाले दिनों में सरकार के कार्यों का देखने को मिलता नजर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली की आबोहवा है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। बिल्कुल, तो हर साल की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों और हरियाणा के कई जिले इसी तरह से प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। अब इसको नियंत्रण में लाने के लिए सरकार और प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है और कितने दिनों में पूरा एक्शन प्लान जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार किया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।